नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जेल प्रहरी के 803 पदों पे फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया है। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें सबसे अहम रोल आपका रीजनिंग का है। तो हम उसके बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में। तो सभी को पहले तो नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे राजस्थान टेक्स्ट बुक के चैनल पर। आप सभी को बता दें कि देखिए, हमारा विभाग की बात करते हैं तो विभाग का नाम है कारागार विभाग, जहां पर आप देखेंगे तो कुल 803 पदों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। यदि हम इसमें अगर कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ विवेचना एवं तार्किक योग्यता की बात कीजिए, जो कि 45 क्वेश्चन आएंगे आपके 180 नंबर के। अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है आपके एग्जाम का। यदि आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपके सफल होने के बहुत अधिक चांसेस हो जाते हैं। आइए अगर इसके सिलेबस को देखते हैं तो क्या एक्चुअल में सिलेबस में क्या लिखा गया है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सिलेबस लिखा गया है। आपको ये इस बात की जानकारी नहीं होगी, लेकिन इस तरीके के सिलेबस कई बार कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। खास करके और अदर स्टेट्स में इस तरीके के सिलेबस मेंशन किए जाते हैं। तो अगर सिलेबस में ये चीज होती है तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो हम आपको विस्तार में बताएंगे। यहां पर सिलेबस आप देखेंगे तो लिखा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल क्वालिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एक्शन, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फाइंडिंग द ऑड, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन, पिक्चर एंड देयर। यहां पर सवाल इस तरीके से आपके क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दी गई है। अब अगर अब इस सिलेबस को एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं, तो क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, आइए हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेगा। हम इसको कुछ इस तरीके से हम आपके सामने रखते हैं कि इस सिलेबस में कितना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। पहली चीज, आपको अल्फाबेट के पोर्शन देखने को मिल सकते हैं, एनालॉजी का पोर्शन देखने को मिल सकता है। यहां पर विश्लेषण, यहां पर किसकी बात करते हैं, विश्लेषण निर्णय मतलब एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिल सकता है। अरेंजमेंट एंड पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ब्लड रिलेशन देखने को मिल सकता है जिसका नाम वहां पे संबंध लिखा है। क्लासिफिकेशन देखने को मिल सकता है जिसका नाम डिफरेंसेस होते हैं। एनोलॉजी को सिमिलरिटी या समानता के भी नाम से जाना जाता है। आपका यहां पर समय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ईटीसी में आपके कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में कैलेंडर के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर हम बात करते हैं तो मिसिंग नंबर आप देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, दिशा और दूरी से भी आपको देख सकते हैं। और नॉन वर्बल का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है और वहां पर सिर्फ छोटा सा एक पोर्शन लिखा गया नॉन वर्बल। तो इसमें कई सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर, डाइज, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर, कई तरीके के पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, अदर अदर कई सारे चैप्टर हैं जिनको विस्तार में समझना होगा। क्योंकि जब सिलेबस में 45 क्वेश्चन किसी भी उसमें होते हैं तो कुल मिलाकर के 5-6 टॉपिक 10 टॉपिक से वो क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं। इसीलिए उसमें ईटीसी लिखा जाता है, एक्स्ट्रा लिखा जाता है, जो मिसलेनियस का हिस्सा होता है। और मिसलेनियस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनके पास पूरी छूट होती है। आप उसके ऊपर बाद में उन्हें क्लेम भी नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों पूछा। तो कुल मिलाकर के एक बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। यहां पर देखिए, हमने उसी नॉन वर्बल वाले पोर्शन से इसको डाइज और उस डाइज एंड क्यूब को अलग किया है। अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी क्वेश्चन देख सकते हैं, जहां पर वो अरेंजमेंट शब्द का नाम लिखता है। हम आगे की बात करते हैं तो देखिए, मैथमेटिकल पोर्शन से भी आपको देखने को मिल सकता है, बॉड मास का क्वेश्चन देख सकता है। अरेंजमेंट में आपको सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वहां पर शब्द लिखता है सीरीज। अब सीरीज का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, सीरीज आपकी अल्फाबेटिकल भी होती है और नंबर सीरीज भी होती है। तो दोनों सीरीज वहां पर मेंशन की गई है, तो सीरीज में हम उसे देखेंगे। सिलॉक्स, अब सिलॉक्स भी आपका स्टेटमेंट वाले पोर्शन में भी आता है। इसको क्योंकि सिलॉक्स को आप कथन और निष्कर्ष भी लिखते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहते हैं। जब आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जब वो क्वेश्चन आता है तो सिलॉक्स के नाम से नहीं आता है, वो एक्चुअल में नाम से आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से। और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अपने में एक अलग चैप्टर भी है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों चैप्टर उसमें आ जाएंगे। वेन डायग्राम भी आपका नॉन वर्बल का पोर्शन आता है। आप देखेंगे तो स्टेटमेंट एंड अरेंजमेंट एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन की बात करते हैं, मतलब कथन और तर्क, कथन और धारणा, पूर्व धारणा और कथन और निष्कर्ष, ये चीजें अक्सर बच्चों को देखा गया है कि बहुत सारे उसमें कि सिलेबस आप लिमिटेड ही पढ़ेंगे। देखिए, आपके पास समय है, मौका है, सारी चीजों को, जो टॉपिक का नाम मेंशन किया गया, जिनको मेंशन नहीं किया गया, हम उन सभी के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप पिछले पेपर उठा करके देखेंगे तो कई सारे पोर्शन से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि उसके कम से कम 1 साल पुराने पेपर को आप देख करके एक आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान रखना है, तवज्जो देने वाली बात यह होती है कि सेम हूबहू वही तरह से क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, चीजें बदलती रहती है, पैटर्न चेंज होता रहता है समय के साथ में। अगर हम बात करें तो ये सब जो चैप्टर है निश्चित तौर पर इनको अगर ढंग से एक बार पढ़ लिया जाए, अगर इसका लॉजिक और आपका इसका रूल आपके माइंड में बिल्ड हो जाता है तो 100% आप चीजों को बहुत बेहतर और शानदार तरीके से कर सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब काम करने जा रहा है राजस्थान टेक्स्ट बुक। आप सभी के लिए पूरी कंप्लीट तैयारी आपको यूट्यूब पर कराना हम शुरू करने वाले हैं, जो कि फ्री। आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली 3 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। मैं सोमवार को आपका 3 बजे इंतजार करूंगा, आप जरूर आइएगा। और जितने भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, आप सभी से एक गुजारिश ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को साझा करिएगा और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।